हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा का ये 43rd 43वां लेक्चर है और हम शुरू करने जा रहे हैं लीनियर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। वैसे ही जैसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म था, रिंग होमोमॉर्फिज्म था, उसी जैसी चीज़ ये भी है। आइए पहले हम डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन समझें। लेट UF and VF be two linear spaces over the same field। पहली शर्त ये हो गई, over the same field, then a mapping F from U to V is said to be a homomorphism if f of alpha plus beta equals to f of alpha plus f of beta for all alpha beta belonging to domain U, and f of a alpha equal to a f of alpha for all a belonging to field alpha belonging to domain U। यही कंडीशन है। अब इन दोनों को मिक्स करके अगर हम लिखें, that is if f of a alpha plus b beta equals to a f of alpha plus b f of beta for all a comma b belonging to f semicolon for all alpha comma beta belonging to domain U। ये सिंगल, इन दो कंडीशन को मिलाकर के सिंगल कंडीशन बना दिया गया। देखो इसमें ये भी भाव है, ये भी भाव है। That is if f is linear mapping, अगर इस कंडीशन को फुलफिल करे f, तो लीनियर मैपिंग कहते हैं। तो इसको ऐसे लिख देना, if f preserves लीनियरिटी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करे। इतना बराबर इतना होने को कहते हैं कि f ने लीनियरिटी को प्रिजर्व किया। ये लीनियरिटी है ना, देखो a अल्फा प्लस b बीटा इक्वल टू a इमेज ऑफ अल्फा प्लस b इमेज ऑफ बीटा, ये लिखा हुआ है। यही है होमोमॉर्फिज्म, लीनियर स्पेस होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन। काइंड्स जैसे ग्रुप रिंग में था, मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, वो सारे काइंड्स ही हम लिस्ट कर दें। तो यही मेन डेफिनेशन है, इसी को लेकर हम चलेंगे। यदि मैपिंग लीनियर मैपिंग हो तो उसे ही हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। काइंड्स, इसको ए पार्ट करना है। लेट f फ्रॉम UF टू VF बी अ होमोमॉर्फिज्म, मतलब होमोमॉर्फिज्म है, देन तब इस होमोमॉर्फिज्म का प्रकार काइंड्स हम लिख रहे हैं, टाइप्स। नंबर 1, देन f इज सेड टू बी a monomorphism if it is 1-1, that is injective mapping। Number 2, f is said to be
an epimorphism if it is onto, means it is surjection, means it is surjective mapping. और थर्ड इसका मिक्सचर, अलग से स्टार बना के लिख दें, नंबर क्यों डालें। F is said to be an isomorphism if it is 1 and onto, that is bijection. तो ध्यान से देखें, आइसोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू मोनोमॉर्फिज्म प्लस ईपीमॉर्फिज्म, है कि नहीं ऐसी बात। जो होमोमॉर्फिज्म मोनोमॉर्फिज्म भी हो, ईपीमॉर्फिज्म भी हो, उसी को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये था कैटेगरी ए। अब कैटेगरी बी देखें, मैं यहां लिख दे रहा हूं बॉक्स बना के, बी। नंबर 1, a homomorphism F from A to A is called an endomorphism. An endomorphism यानी जिस होमोमॉर्फिज्म का डोमेन को डोमेन सेम हो, आइडेंटिकल हो, उसको हम एंडोमॉर्फिज्म कहेंगे। नंबर 2, an isomorphism F from A to A is called an automorphism. ऑटोमॉर्फिज्म, ये देखिए, उस होमोमॉर्फिज्म को एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं जिसका डोमेन को डोमेन समान हो। उस आइसोमॉर्फिज्म को ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं जिसका डोमेन को डोमेन समान हो। यही है काइंड्स, मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म। बेसिक प्रॉपर्टीज, तीसरे क्रम पे हम लोग देखेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर मैपिंग, ऐसे भी तो कर सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ homomorphism, that is basic properties of linear mapping, linear map लिख देना शॉर्ट में। let F from UF to VF be a homomorphism, यानी be a linear mapping, then नंबर 1, जीरो वेक्टर्स करेस्पॉन्ड, इसी को शॉर्ट में लिख देते हैं जीरोस करेस्पॉन्ड, जीरो वेक्टर्स करेस्पॉन्ड। इसका अर्थ क्या हुआ? देयर इज ए करेस्पॉन्डेंस अंडर एफ बिटवीन जीरो ऑफ यू एंड जीरो ऑफ वी। तो जीरो ऑफ यू को हम थीटा, जीरो ऑफ वी को थीटा डैश लिख दें, तो इसका मतलब हुआ कि थीटा का जो इमेज है वो थीटा डैश है। नंबर 2, एडिटिव इनवर्सेस करेस्पॉन्ड, एडिटिव इनवर्सेस करेस्पॉन्ड, इसका मतलब यह है f of minus alpha is equal to minus f of alpha for all alpha belonging to domain। और इसी से बना हुआ है तीसरा वाला, इसी से डिड्यूस किया जाता है f of alpha minus beta equal to f of alpha minus f of beta
फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू डोमेन। ये इन्हें प्रूव भी हम करेंगे। Let theta be the zero vector of u and theta dash that of v. Then alpha plus theta equal to theta plus alpha for all alpha belonging to u. Clear? Because theta is zero vector of u. फिर इमेज ले लीजिए, implies that f of alpha plus theta equal to f of alpha equal to f of theta plus alpha. लॉजिक लिखिए, since f is well defined, f is well defined, f well defined मैपिंग है। well defined मैपिंग क्यों है? क्योंकि f is given to be homomorphism। अगर f homomorphism है तो मैपिंग तो पक्का पक्का ही है भाई। ये जो वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट है ना, ये वन मेनी करस्पॉन्डेंस को चेक करता है, वन मेनी रिलेशन को चेक करता है। क्योंकि अगर करस्पॉन्डेंस वन मेनी हो गया तो मैपिंग रह ही नहीं जाएगा। तो आप कहीं पर लिख लें, नोट, लेट f from a to b such that f of x equal to y for all x belonging to a be a correspondence, be a correspondence। अब देखो मैं आपको कुछ चीजों को याद दिला रहा हूं, किस तरह का करस्पॉन्डेंस मैपिंग कहलाता है। पहली शर्त तो यह है कि इसमें डोमेन में कोई भी इनर्ट एलिमेंट ना हो, यानी इसमें जो भी हो उसकी इमेज यहां पे हो। तो ये बात यहां से साबित हो जा रही है। ए के हर एलिमेंट की बात यहां पे हो रही है। ए का हर एलिमेंट एक्स इमेज रखता है वाई बी में, तो इसमें कोई इनर्ट एलिमेंट नहीं है, ये तय हो गया इस लिखावट से। दूसरा चेक लगना चाहिए कि करस्पॉन्डेंस वन मेनी ना हो, क्योंकि ये मैपिंग नहीं होता है। उसको चेक कौन करेगा? उसको चेक यही करेगा। इस सेट सच दैट बी ए करस्पॉन्डेंस, देन एफ इज वेल डिफाइंड मैपिंग। डिफाइंड, अब वेल डिफाइंड का मतलब देखो समझा रहे हैं, वेल डिफाइंड मैपिंग इफ x1 equal to x2 implies that f of x1 equal to f of x2। ऐसा यही चेक है, देखो यही चेक है कि x1 equal to x2, मान लो ये दो एलिमेंट हमने बराबर कर दिए, x1 equal to x2, x1 की इमेज ये थी, x2 की इमेज ये थी। हमने एलिमेंट तो बराबर कर दिए लेकिन उनके इमेजेस बराबर नहीं किए, तो ये मैपिंग रह गया क्या? नहीं। और अगर इसी समय इसको भी हम कर दें, x1 x2 के बराबर होते ही fx1 fx2 बराबर कर दें, तो ये जो पोजीशन है ये चेक हो जाएगा, वन मेनी करस्पॉन्डेंस चेक हो जाएगा। टू चेक वन मेनी रिलेशन, ये वर्ड है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड कहने का मतलब कि वन मेनी करस्पॉन्डेंस नहीं है, वन मेनी रिलेशन नहीं है, वेल डिफाइंड मैपिंग है, ये मतलब होता है। यही है, तो यही मैंने किया। देखो इधर देखो, x1 equal to x2 implies that f of x1 equal to f of x2, x1 equal to x2 implies that f of x1 equal to f of x2। किस अधिकार से लिख सकते हो आप? जब मैपिंग वेल डिफाइंड हो। अब आप कहोगे कि सर मैपिंग वेल डिफाइंड बोलने का क्या मतलब है? करस्पॉन्डेंस वेल डिफाइंड बोलो ना। लेकिन अब कुछ चीजें चलन में होती हैं, एक तरफ तो मैपिंग भी कह रहे हैं, दूसरे तरफ वेल डिफाइंड भी लगा रहे हैं उस पर। जैसे कि मीठी जलेबी ना, थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन यही चलन है कि मैपिंग को ही वेल डिफाइंड बोल देता है। बोलना चाहिए दिस करस्पॉन्डेंस इज वेल डिफाइंड, लेकिन अब जो चलन में वही हम ढो रहे, रहस्य उजागर कर दिया हमने। चूंकि एफ होमोमॉर्फिज्म है इसलिए लीनियरिटी को प्रिजर्व करेगा, तो इसका मान कितना आएगा? 1 एफ ऑफ अल्फा प्लस 1
एफ ऑफ थीटा, तो 1 1 ना लिख करके सीधे हम लिख दे रहे हैं इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ थीटा इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ थीटा प्लस एफ ऑफ अल्फा कामा एफ ऑफ अल्फा एलिमेंट कहाँ के होंगे, कोडोमेन वी के। लॉजिक क्या लिखेंगे, सिंस एफ इज लीनियर, इसलिए इसने लीनियरिटी को प्रिजर्व किया। अब गौर से आप देखें, अब गौर से देखने की चीज है, ये सब इमेजेस हैं, सब इमेजेस हैं। इमेजेस कहाँ होंगे, कोडोमेन वी में। तो कोडोमेन वी के किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट में एफ ऑफ थीटा दाहिने से जोड़ें चाहे बाएं से जोड़ें कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे ही विशिष्ट एलिमेंट को, स्पेशल एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ थीटा इज द जीरो वेक्टर, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो वेक्टर, दैट इज, लिख दे रहा हूं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ, ये इमेज है ना, तो कोडोमेन में होगा। अर्थात एफ ऑफ थीटा है वी का जीरो वेक्टर, किसको माने हम लोग, यही प्रूव करना था, हो गया, यही प्रूव करना था। फिगर बना दीजिए, एक डायग्राम बना दीजिए, डोमेन यू कोडोमेन वी, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा डैश है, दोनों के बीच में एफ के द्वारा करस्पॉन्डेंस है, माने एफ ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा डैश। इसके जीरो की इमेज, इसका जीरो है, जीरोस करस्पॉन्ड, यही प्रूव करना था। अब दूसरा है एडिटिव इनवर्सेस करस्पॉन्ड। नंबर 2, माइनस अल्फा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ अल्फा, कामा अल्फा बिलोंग्स टू डोमेन यू। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस ब्रैकेट माइनस अल्फा इक्वल टू थीटा इक्वल टू ब्रैकेट माइनस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू यू। और थीटा क्या चीज है, अभी बात हो रही है इसलिए नहीं लिख रहा है, थीटा इज जीरो वेक्टर ऑफ यू। फिर वही बात आ गई, x1 इक्वल टू x2 लिखा है, इसलिए हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। क्यों, क्योंकि फंक्शन वेल डिफाइंड है, मैपिंग वेल डिफाइंड है, करस्पॉन्डेंस वेल डिफाइंड है। एफ ऑफ अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ थीटा इक्वल टू एफ ऑफ माइनस अल्फा प्लस अल्फा। लॉजिक जरूर लिखा करिए, सिंस एफ इज वेल डिफाइंड। एफ लीनियर भी है तो लीनियरिटी प्रिजर्व कराइए। एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ थीटा को थीटा डैश लिख दें इक्वल टू एफ ऑफ माइनस अल्फा प्लस एफ ऑफ अल्फा, कामा एफ ऑफ अल्फा इमेज होने के नाते कोडोमेन में होगा। लॉजिक लिखिए, सिंस एफ इज लीनियर मैपिंग लिखिए, या एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ऐसा लिखिए। अब गौर से देखिए इसको, ये सारे एलिमेंट कोडोमेन के हैं। अब बातचीत कोडोमेन में आ गई है। कोडोमेन के किसी एलिमेंट एफ ऑफ अल्फा में इस स्पेशल एलिमेंट को चाहे दाहिने से ऐड कर रहे हैं चाहे बाएं से ऐड कर रहे हैं, आ क्या रहा है, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये एडिटिव इनवर्स है इसका। इंप्लाइज दैट एफ ऑफ माइनस अल्फा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ ऑफ अल्फा। अर्थात एफ ऑफ माइनस अल्फा है माने बराबर एडिटिव इनवर्स ऑफ माने निगेटिव ऑफ माइनस एफ ऑफ अल्फा, कामा अल्फा बिलोंगिंग टू यू। यही प्रूव करना था। इसे भी आप डायग्राम एक बना करके और बढ़िया से समझा दीजिए। अल्फा की इमेज एफ ऑफ अल्फा, अल्फा का निगेटिव माने एडिटिव इनवर्स माइनस अल्फा है, इसका निगेटिव माइनस एफ ऑफ अल्फा है ना।
इसकी इमेज कौन होगा, इसकी इमेज यही होगा, यही आपने बताया अभी कि एफ ऑफ माइनस अल्फा माइनस एफ ऑफ अल्फा होगा। ये देखो एफ ऑफ माइनस अल्फा माइनस एफ ऑफ अल्फा होगा, यानी कि एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स का इमेज एलिमेंट के इमेज का एडिटिव इनवर्स होता है, इसीलिए लिखा हुआ एडिटिव इनवर्सेस करिस्पॉन्ड। और अब इसी की मदद से तीसरे का डिडक्शन है वो थर्ड, तीसरा एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा। सब्ट्रैक्शन का यही मतलब है, अल्फा में से बीटा को घटाने का मतलब अल्फा में जोड़ दीजिए बीटा के एडिटिव इनवर्स को, इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ माइनस बीटा। लीनियरिटी को प्रिजर्व करा दिया हमने, लॉजिक यही लिख दो, सिंस एफ इज लीनियर, लीनियर माने होमोमॉर्फिज्म, तो चाहे लिखो सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, चाहे लिखो सिंस एफ इज लीनियर, इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा प्लस, अभी अभी आपने प्रूव किया, अभी अभी आपने प्रूव किया क्या, देखो एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एफ ऑफ अल्फा, तो जाएगा माइनस एफ ऑफ बीटा। ये लॉजिक दे दो, सिंस एफ ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस एफ ऑफ अल्फा, तो अल्फा की जगह बीटा है। तो एफ ऑफ बीटा के एडिटिव इनवर्स को जोड़ रहे हैं इसमें, इसका मतलब इसमें से इसको घटा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा, एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू डोमेन। ये था बेसिक प्रॉपर्टीज। इसके बाद कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपको हम बताएंगे। कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसको देखो लिखते हैं के ई आर ब्रैकेट में एफ। एक मिनट, पहले तो आप लिखिए लेट एफ फ्रॉम यू एफ टू वी एफ be a homomorphism, then its kernel is defined by, कर्नल माने होता है बीज तत्व, गुद्दा। इसको सबसे बढ़िया आप समझ सकते हैं कर्नल ऑफ मैंगो से। आम खाते हैं आप, आम के बाद गुठली निकलती है, फिर गुठली को भी फोड़िए तो उसमें से गिरी निकलेगी, दैट इज कर्नल ऑफ मैंगो। देन इट्स कर्नल इज डिफाइंड बाई, अब मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं। एक तो नोटेशन यही है के ई आर ब्रैकेट में एफ, और दूसरा इसको कैपिटल के लिख देते हैं, इक्वल्स टू डोमेन के उन वेक्टर्स का सेट होता है अल्फा बिलोंगिंग टू यू सच दैट जो कोडोमेन के जीरो पर मैप्ड हो, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू थीटा डैश। चूंकि इस सेट के सारे एलिमेंट यू से लिए जा रहे हैं इसलिए यू का सबसेट होगा। पहली बात देखो, हमारे यू वी में थोड़ा सा लिखने में बहुत अच्छा नहीं लिख पाते हैं, इसीलिए वी को बड़ा नुकीला लिखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। थीटा डैश के बारे में बताते चलें, वेयर थीटा डैश इज द जीरो वेक्टर ऑफ कोडोमेन वी। यही कर्नेल का डेफिनेशन है। नेचर ऑफ कर्नल, नेचर ऑफ कर्नल, let f from uf to vf be a homomorphism, then kernel K is a subspace
is a subspace of domain U. इससे आइए प्रूव करें। हाँ देखो, इस यू बड़ा अच्छा नहीं लिखा है ना, ये तो ठीक है, इसलिए हम भी ऐसा लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना होने पाए। हमारा जो वी होगा यहाँ पे बहुत ही नुकीला होगा, चोंच बनेगा, बीक बैक चोंच। आइए प्रूव करें। प्रूफ पहले तो के बराबर फिर से एक बार लिख दो, यही करली ब्रैकेट अल्फा बिलोंगिंग टू डोमेन सच दैट एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू थीटा डैश, दिस इज सबसेट ऑफ यू। सब स्पेस होने का क्राइटेरियन आपको याद होना चाहिए। एक बार मैं चर्चा कर दे रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं, वी नो दैट करके मान लीजिए आप भूल गए हो, भूलना तो नहीं चाहिए भाई। वी नो दैट W सबसेट V is a subspace of V if and only if linear sum of any two elements of W belongs to W. Linear combination of any two elements of W belongs to W. यानी if and only if A alpha plus B beta belongs to W for all A comma B belonging to field F semicolon alpha comma beta belonging to W, यही है। तो K को हमें लीनियर सब स्पेस दिखाना है, इसलिए K के किन्हीं दो एलिमेंट्स को कंसीडर करिए, किन्हीं दो स्केलर्स को कंसीडर करिए। लेट अल्फा एंड बीटा बी एनी टू एलिमेंट्स। K के एलिमेंट्स को वेक्टर्स कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं, क्योंकि K की सारी संपदा कहां से आ रही है? U से, और U लीनियर स्पेस है, U के सारे एलिमेंट्स को हम वेक्टर कह सकते हैं। हाँ, किसी भी सेट के एलिमेंट को वेक्टर लिखने से पहले सजग रहा करिए। बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ K, देन बाय डेफिनेशन ऑफ K एफ ऑफ अल्फा थीटा डैश के बराबर होगा और एफ ऑफ बीटा भी थीटा डैश के बराबर होगा। नंबर 1 यही तो लिखा, देखो यदि K में अल्फा होगा तो इसकी में थीटा डैश होगी। लेट स्मॉल a एंड स्मॉल b बी एनी टू स्केलर्स, देन f ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा को हम लिख सकते हैं a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा। क्यों? क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है। सिंस f इज लीनियर या सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म। इक्वल्स टू a लिखो और फिर f ऑफ अल्फा की वैल्यू लिखो थीटा डैश, प्लस b लिखो, f ऑफ बीटा की वैल्यू लिखो थीटा डैश, इक्वल्स टू थीटा डैश प्लस थीटा डैश इक्वल टू थीटा डैश। देयरफॉर a अल्फा प्लस b बीटा बिलोंग्स टू कर्नल, या देयरफॉर न लिख करके यहाँ इंप्लाइज दैट लिख दीजिए। डोमेन के जिस एलिमेंट की इमेज थीटा डैश हो जाए वो एलिमेंट कहाँ होगा? कर्नल में होगा, यही तो लिखा हमने। चूंकि ये घटना घट रही है आर्बिट्रेरी स्केलर्स आर्बिट्रेरी वेक्टर्स के लिए, तो अब आर्बिट्रेरी जनरलाइज करके लिखो फॉर ऑल, या तो मत लिखो, डायरेक्ट रिजल्ट लिखो, लेकिन लिख दोगे अच्छा है, टाइम है तो लिखो, नहीं टाइम है तो मत लिखो। 10 a अल्फा प्लस b बीटा बिलोंग्स टू कर्नल के फॉर ऑल a कामा b बिलोंगिंग टू f सेमीकोलन अल्फा कामा बीटा बिलोंगिंग टू कैपिटल K, और इस तरह एंड सो कैपिटल K इज अ लीनियर सब स्पेस ऑफ, ये किसका सब स्पेस होगा? देखो किसका सबसेट है ये? U का, तो U का सब स्पेस होगा, काम खत्म। नेचर ऑफ कर्नल हो गया, ये हमेशा के लिए जान लीजिए। कर्नल सब स्पेस होता है, सब स्पेस है तो स्पेस भी तो होगा ना। अगर कोई लीनियर सब स्पेस है तो लीनियर स्पेस तो होगा ही होगा। इस लीनियर स्पेस को नल स्पेस कहते हैं। नोट, द कर्नल K ऑफ होमोमॉर्फिज्म F is also termed as
is also termed as null space of F and also denoted by, कर्नेल को इससे भी डिनोट करते हैं, एंड आल्सो डिनोटेड बाई कैपिटल N ब्रैकेट में F, N ऑफ F, नल स्पेस ऑफ F। ध्यान रखिएगा, नल स्पेस नहीं कहते हैं, नल स्पेस ऑफ F कहते हैं। पूरा नाम लेना चाहिए, चाहो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में यहां से यहां तक बंद कर दो। अगर U फाइनाइट डायमेंशनल हो तो ये सब स्पेस भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा। इसके डायमेंशन को नलिटी कहते हैं। द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस N ऑफ F is termed as the nullity of F, nullity नहीं, nullity of F, and is denoted by nu of F, nu of F। एक छोटी सी बात और बता के समाप्त करें। यह पहला वीडियो है, इसलिए वीडियो साइज जाने दीजिए, बात जारी रहेगी आगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक ना किए हो तो सब्सक्राइब करिए, और ये वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म का पहला वीडियो है, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म पे जो भी वीडियो हम बनाएं उसकी सूचना डायरेक्ट यूट्यूब आपको दे दे। थैंक यू वेरी मच।